दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धीरज कुमार। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही आम बीमारी जो लोगों में बहुतायत रूप से पाया जाता है। इसे कहते हैं साइनस पेन, साइनस का दर्द। तो याद रखें कि हमारे स्कल अथवा नाक की हड्डी, इन सब के बीच एयर गैप्स होते हैं जिसे हम लोग साइनस कहते हैं। तो उन साइनस में, उन एयर गैप्स वाले बोन्स में यदि किसी भी तरह से इन्फेक्शन हो रहा है तो उस बोन और वहाँ के टिश्यू के इन्फ्लामेशन या सूजन की वजह से आपको दर्द हो सकता है। इसे ही साइनस पेन कहते हैं। तो वो डिफरेंट अलग अलग बोन्स में अलग अलग इन्फेक्शन की वजह से अलग अलग तरह का दर्द दे सकता है। जैसे फ्रंटल साइनस में इन्फेक्शन की वजह से आपको हेडेक होगा और जो कि आगे की तरफ रहेगा। यदि हम लोग पारानेसल साइनस के आसपास का बोन में इन्फेक्शन है तो इस इलाके में ज़्यादा दर्द देगा और वो रेडिएट करके सर तक भी जा सकता है। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। आप किसी ईएनटी सर्जन, न्यूरो सर्जन, इन दोनों से संपर्क कर सकते हैं। इसके टिपिकल लक्षण होते हैं, आम तौर पे ये एक स्पेसिफाइड एरिया में होगा और क्रोनिक हेडेक होता रहेगा। लगेगा जैसे मेरा वो सर हमेशा पकड़े हुए है, उसको कोई दबाए हुए है और दर्द वो बेइंतहा हो सकता है। मुझे कभी कभी आपके बर्दाश्त के बाहर भी हो सकता है। याद रखें कि ये साइनस का दर्द बहुत आसानी से दूर भी हो जाता है यदि कि हम इसकी पहचान कर लें। तो सबसे पहले हम लोग साइनोग्राम करा सकते हैं या ईएनटी के थ्रू हम लोग डायरेक्टली इंडोस्कोप डालकर उसमें देखा जाता है कि किस किस साइनस में ये इन्फेक्शन के लक्षण हैं। कभी कभी वहाँ पे साइनस की बायोप्सी भी ली जाती है जो कि जांच में पकड़ा जाता है कि इस टिश्यू का इन्फेक्शन है या नहीं है। उसके बाद आम तौर पर 50 to 80% केसेज में हम लोग दवाओं के द्वारा उस साइनस के इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं, सूजन को कम कर सकते हैं और आपको आराम हो सकता है। कभी कभी आपको इंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी या साइनस सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है, जिसमें कि वहाँ पे इन्फेक्टेड टिश्यू या इन्फ्लेम्ड टिश्यू को मशीन के थ्रू हटा दिया जाता है। लेकिन ये याद रखना है कि वो पूरी तरह से वहाँ का टिश्यू जहाँ पे आपका इन्फेक्शन है वो हट जाना चाहिए। इसके बाद आपको दर्द से राहत मिल जाएगी और बहुत ही कम चांसेज है कि यदि पूरी तरह से साइनस हट गया तो वो वहाँ पे दोबारा इन्फेक्शन हो। लेकिन चूंकि साइनस बहुत सारे हैं दोस्तों और दोनों तरफ हैं, दाएं और बाएं, ऊपर अंदर भी, तो आपको एक साइनस के इन्फेक्शन के बाद हो सकता है कि किसी अन्य साइनस या दूसरे साइनस का इन्फेक्शन हो जाए। इसलिए इससे आप घबराएं नहीं। यदि एक बार ट्रीटमेंट हुआ तो आप ये ना समझें कि ट्रीटमेंट फेल्योर है। आप बार बार डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपकी सर्जरी ही हो सकता है कि कई बार आपको दवाओं से ही राहत मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।